बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान की हदायत पर जब अग्रेसिव मूड में आई, मूवमेंट चलाने की मूड में आई, तो हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकलने लगी। गुज़श्ता रोज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बेटी और भाभी से मुलाकात करा दी गई। बेटी और भाभी से मुलाकात करा दी गई। ये अलग बात है कि बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम भट्टू का आज ट्वीट नहीं आया। नाज़रीन, दूसरी तरफ ताज्जुब है, हैरत है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम तरीन फैसला सामने आ गया। किसका फैसला आ गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम तरीन फैसला सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, पागल और आवारा कुत्तों को नहीं मार सकते। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पागल और आवारा कुत्तों को नहीं मार सकते, कुत्ते जानदार होते हैं। लेकिन हैरत है, यकीनन कुत्ते जानदार होते हैं। पागल कुत्ते या बावला कुत्ता काट ले तो इंसान मर सकता है, 12 इंजेक्शन लगते हैं। लेकिन इसी हाई कोर्ट ने, इसी इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट ने, इसी आईनी अदालत ने जब इंसानों को गोलियों से छन्नी मारा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या इस्लामाबाद में मारे जाने वाले इंसान अशरफुल मखलूक है? अशरफुल मखलूक। अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूकों से अफजल बनाया है। एक नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मरीद के में जो मारे गए साद रिजवी और अनस रिजवी कहां हैं? इसके अलावा हजारों बेगुनाह लोगों को मारा गया, गोलियों से, तशद्दुद से, अगवा करके, लापता करके। मुझे समझ में नहीं आती, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, अगर ये कुत्तों के, आवारा कुत्तों, पागल कुत्तों को मारने से रोक सकते हैं, यकीनन ये अच्छा इकदाम है। कुत्ते भी जानदार होते हैं, बिल्ली भी जानदार है, चूहा भी जानदार है, शेर भी जानदार है जो इंसानों को खा जाता है, भेड़िया भी जानदार है। लेकिन क्या इंसान की जिंदगी, इंसान का खून, इंसान का सांस कुत्तों से भी अबतर है? क्या किसी इंसान को पकड़ के झूठा मुकदमा डाल के मुबैना अरबों रुपए की करप्शन का, फ्रॉड का, जालसाजी का, जो अफसर उन्हें चलान करते हैं, इजलाई के बानी पीटीआई इमरान खान, वो है कि 9 मई उन्होंने कराया है और गवाह इन्होंने कौन सा बनाया है कि इमरान खान जमान पार्क में साबिक वजीर आजम, वर्ल्ड कप जीतने वाला, 3 कैंसर अस्पताल बनाने वाले इमरान खान साजिश कर रहे थे कि जब मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो मेरे बाद आप जुलूस निकालना, और वो टेबल के नीचे छुपा था जहां चूहा नहीं छुप सकता। उस टेबल को मैंने 50 दफा देखा। इमरान खान अपनी टांग में उधर रख के बैठे होते थे जब उन्हें गोलियां लगी थी वजीराबाद में। तो नाज़रीन, मैं अदालतों से गुजारिश करता हूं, अदब से, एहतराम से, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, आईनी अदालत हो, सेशन जज हो, इंसादात दहशतगर्दी जज हो, सिविल जज हो, एडिशन सिविल जज हो, सेशन जज हो, वो क्या तुमने, आपको ये इल्म में नहीं कि बेशुमार लोगों को जाली मुकाबलों में मारा गया, जलसे जुलूस निकालने वालों पर सीधी गोलियां बरसाई गई और सैकड़ों लोग शहीद हो गए? इनसे इंसाफ नहीं करोगे? मैंने मान लिया कुत्ते अच्छे हैं, वफादार होते हैं, लेकिन एक इंसान का नाहक कत्ल, एक पीटीआई की दुश्मनी में कोई इतना भी आगे जा सकता है? या मुस्लिम लीग नून हो जाए, जहां पीपल्स पार्टी ले हो जाए, जमीयत उलमा इस्लाम हो जाए, जमात इस्लामी हो जाए। हैरत है कि इंसानों की जिंदगी से ज्यादा कुत्तों की जिंदगी अफसल हो गई। कुत्ते की जिंदगी का बचा के उन्हें और तरीके से पकड़ा जाए, उनका इलाज कराया जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन जज साहबान, मेरी भी एक गुजारिश सुने। क्या एक रेडी बान को अगर किसी गाड़ी वाले ने बलोचिस्तान में देखा था, एक ट्रैफिक पुलिस वाले को किसी सियासतदान ने कुचल दिया था, उस बंदे को बाइज्जत बरी कर दिया, आप लोगों ने, अदालत ने बरी कर दिया। इस्लामाबाद में
24 नवंबर को पीटीआई की कॉल पर 26 नवंबर को लोगों को रास्ते बंद करके पिम्स अस्पताल और इस्लामाबाद के हॉस्पिटल के रास्ते ब्लॉक करके रुकावटें खड़ी करके इसी तरह मरीदके में लोगों को गोलियां चलाई गई। क्या उसकी तहकीकात तो होनी चाहिए कि उसमें कितने पुलिस वाले हमारे शहीद हुए भाई, हमारे पुलिस वाले भाई हैं, हमारे मुहाफिज हैं, जो अपने खलफ की खिलाफवर्जी करता है और अपने इख्तियारात का नजायज तजावुज करता है, वो नौकरी के अहल ही नहीं है, कोई भी है। मुझे बताएं, मरीद की और फैसलाबाद, इस्लामाबाद या और दीगर पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में लोगों को मारा गया जाली, क्या उनकी तहकीकात कराई? मरीद के में कितने लोग पुलिस वाले शहीद हुए, कितने लोग मारे गए, हलाक हुए, जांबाक हुए, इस्लामाबाद में पीटीआई हुए और जहां जाली मुकाबलों में जो मारे जाते हैं या पुलिस कस्टडी में मारे जाते हैं। जो अभी मैंने बलूचिस्तान का जिक्र किया, एक पुलिस वाले को मार दिया, उसे बाइज्जत बरी कर दिया। और तुम कत्ल करो कि करामत करो? क्या ये जियाउल हक आया तो पीपल्स पार्टी को कुचलने लग पड़े, मुशर्रफ साहब आए तो नून लीग को खत्म करने लग पड़े, मौजूदा हुक्मरान आए तो पीटीआई को खत्म करने लगे? 4 साल हो गए हैं पीडीएम की हुकूमत से लेके आज तक जुल्म की ऐसी ऐसी दास्तानें हैं। यहां तक के मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान से, सुप्रीम कोर्ट के यया अफरीदी साहब से, आईनी अदालत के जस्टिस अमीनुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूं, ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान, बाबर सत्तार, मोहसिन अख्तर कियानी, तारक जंगीरी, समन रिफत और 2 और, वो तो आपके पास गए थे, हमें हरासा किया जाता है, हमारी फैमिली को डराया धमकाया जाता है, हमें इंसाफ नहीं करने दिया जा रहा। एक की जाली डिग्री का केस बना के सरफराज रोगर ने उनको फारग कर दिया। 3 जज साहबान को बाबर सत्तार को केपीके भेज दिया, मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर भेज दिया, समन रिफत को सिंध भेज दिया। क्या वो इंसाफ आपका फर्ज नहीं है उनको इंसाफ देना? शहीद अरशद शरीफ की बेवा मां सुप्रीम कोर्ट व्हील चेयर पर चल के गई और कब्र लाहद में उतर गई, आपने उसको इंसाफ नहीं दिया। मुझे बताएं, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे किसने दर्ज कराए थे? मुझे बताएं, क्या इमरान खान ने जो 200 से ज्यादा मुकदमत किए, क्या बानी पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे, क्या वो सारे झूठे हैं? क्या आपने इसकी एक पूरा कमीशन बना के तहकीकात कराई? क्या जो 6 जज साहबान गए, क्या आपने उनको इंसाफ दिया? आज जया अफरीदी साहब के खिलाफ जो जुडिशल कमीशन में जिसमें भी कोई सारे थे, आपने वो एतराजात खत्म कर दिए। उन्हें कर दें बाइज्जत, बिल्कुल कर दें अगर वो सच्चे हैं। इमरान रियाज और शाबिर शाकर 2022 से उनके खिलाफ कितने मुकदमात हैं, मुझे सिर्फ उसका रिकॉर्ड दिखा दें। उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, नून लीग की हुकूमत रही, मुशर्रफ की हुकूमत रही है, उस वक्त भी साफत में थे साहबान दोनों मेरे भाई। इमरान रियाज तो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हो गया, मेरा उसका कंपैरिजन तो कोई नहीं है, वो तो बहुत बड़ा आदमी है। साबिर शाकर ने मैनेदार रिपोर्टर इकट्ठे शुरू किया था, समी इब्राहिम ने। मुझे बताएं कि वो क्यों मुल्क छोड़ के गए? 2022 से पहले कितने मुकदमा थे, उसका रिकॉर्ड तो दिखाएं। मोहतरम नवाज शरीफ जो पीपल्स मुस्लिम लीग नून के सरबराह है, वो वजीर आजम रहे 2013 के बाद। आसफ अली जरदारी सदर रहे 2008 से 13 तक, मुशर्रफ रहा। अगर ये हम सारे साफी बुरे थे, 50 के करीब इंतकामी कार्रवाइयां की गई, शाकिर महमूद ऐवान, सदीक जान और दर्जनों नाम है जो मुझे याद नहीं है। मैं माफी चाहता हूं जो साफी भाई का मैं नाम नहीं लेता, मुझे दरगुजर कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं याद रहता। लेकिन आज मेरा दिल जल रहा है कि पागल और अवारा कुत्तों को मारने से रोक दिया गया, इंसानों को मारने से नहीं आप रोकते। क्यों नहीं रोकते मुझे बताएं? रोजे अशर वाले दिन आपने अल्लाह को हिसाब नहीं देना? जब अल्लाह के पास जाओगे तो ये जुबान आपकी बोलेगी मैंने उस कत्ल पे चुप रहा था। वो बंदे इमरान खान ने जमानत कराया, मैंने 1.5 साल केस ही नहीं सुना, 1.25 साल केस ही नहीं सुना, कि 1.25 साल उसकी अहलिया का केस नहीं सुना। पीटीआई ने मंगल को एहतजाज टका कर किया। सेल अफरीदी हैबर पख्तूनख्वा से निकले, अलीमा खान लाहौर से निज़मान पार्क से निकली, सैकड़ों हजारों लोग वहां पहुंचे। तो जो 6 महीने से मुलाकात नहीं कराने देते थे, आज उसकी मुलाकात करवाने दे दी थी बुशरा बीबी की। उसकी हालत गैर है, इमरान खान की हालत गैर है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल नहीं कर रहे, जाती मौलजीन से टेस्ट नहीं करा रहे। क्या ये जज साहबान आपको ये नजर नहीं आ रहा कि कैदी हो या हवाला तो उसके हकूक है? अगर वो बीमार हो गया, पुलिस की हिरासत में है, अदालत के हुक्म पर कैद है या पुलिस के मुकदमे में हवालाती है, तो यहां मुझे बता दें पाकिस्तान के कानून में, इस्लाम के कानून में कैदी और हवालातियों के हकूक खत्म हो जाते हैं। मैं आज तमाम अदलिया से सवाल करता हूं,
अदब और एहतराम के दायरे में रह के मुझे बताएं, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे? कब इंसाफ करोगे? हमारे साथ कब इंसाफ करोगे? बताएं ना। जज साहब आप इंसाफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हाजरीन, हैरत है। दूसरी तरफ तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं मकबूजा कश्मीर में जितने सियासी कैदी हैं तमाम को रिहा किया जाए। जितने सियासी कैदी हैं मकबूजा कश्मीर में, दफ्तर खारजा का एक बयान है कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। मेरी गुजारिश है, पाकिस्तान में मैं हल्फन कहता हूं लातदाद लोग बेगुनाह सियासी सिर्फ तरीके इंसाफ से वाबस्ता होने की वजह से कैद में है, उन्हें रिहा क्यों नहीं करते? मैं हुकूमत से सवाल करता हूं, अगर माजी में मुस्लिम लीग नून के मुशर्रफ दौर में अगर लीडरशिप कैद रही, आसफ अली जरदारी अगर नाहक कैद थे जेल में, जब उनकी जुबान काटने की कोशिश की गई नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो उन्हें नाहक कैद करने वाले अफसरान और हुक्मरानों को कौन पूछेगा? मकबूजा कश्मीर में तो कह रहे हो, पाकिस्तान में अगर आज कोई सियासी कैदी है, यास्मीन राशिद जो जेल के लाहौर कोर्ट और उसके बाहर कह रही थी अंदर ना जाओ, ये हमारा घर है, हमारे फौज ही है, हमारी स्टैब्लिशमेंट है, हमारी फौज है। दलीप अब्बास गाड़ी पे ऊपर थी, उसने पीटीआई छोड़ दी तो वो रिहा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई। यास्मीन राशिद ने पीटीआई नहीं छोड़ी तो कोट लखपत जेल में 3 साल से कैद बंद है। क्या ये इंसाफ के तकाजे हैं? क्या जुल्फकार, अगर नवाज शरीफ ने मुशर्रफ का जहाज नहीं उतरने दिया, उस वक्त आर्मी चीफ थे, उस पर नवाज शरीफ को आपने सजा सुना दी, उम्र कैदियां जो भी, बाद में बहरहाल डील करके वो आ गए। क्या इमरान खान ने, आप हलफन कहते हैं ये साजिश की, क्या उस कमरे में जो पुलिस अफसरों ने तफ्तीश का चलान मुकम्मल किया, वो कुरान पाक पर मस्जिद में जाके हलफ देते हैं कि वो वाकई ही जो गवाह पेश किया, जो चलान किया, वो सच्चा था? वो वाकई सिपाही ने वो बातें सुनी थी टेबल के पीछे? मैं चैलेंज करता हूं, नहीं छुपी, मैं उस कमरे में इमरान खान के साथ दर्जनों दफा अकेला भी बैठा हूं। दफ्तर खारजा मकबूजा कश्मीर में यकीनन मेरे बेगुनाह भाइयों को रिहा होना चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान में रिहा नहीं होना चाहिए? क्या जिन्हें हरासा किया जा रहा है खत्म ना किया जाए? क्या जिन्हें नौकरियों से निकलवाया गया और फिर कराया गया, क्या आपका यह फर्ज नहीं मेरे हुक्मरानों, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के महकमों के सरबराहों, क्या मैं ये गुजारिश करता हूं, क्या क्या कसूर है जिन्हें ऑफर कराया, यहां उन्हें बताएं कि आप मुल्क की दुश्मनी में है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है, वाजिबुल कत्ल है। पाकिस्तान हमारा दीन है, हमारी मट्टी है, मट्टी मां होती है। बताएं हम किस पे जाएं? वो जिन जजों को इंसाफ नहीं मिला वो कहां जाए? जिन अफसरों ने बेईमानी करने से इनकार कर दिया उन्हें पंजाब बदर कर दिया गया। जो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं उन्हें पुरकशिश ओहदों पर तैनात किया जाता है। दफ्तर खारजा और हुक्मरान और जज साहबान से ये सवाल छोड़े जा रहा हूं, पागल कुत्तों का करे, लेकिन जिंदा इंसानों का, जो तज्जद पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, या जो नहीं भी पढ़ते, क्या उन्हें गोलियां मारना, क्या उनके ऊपर आप झूठे मुकदमे करना, क्या उन्हें बेरोजगार करना? रोजी रिजक देना अल्लाह का काम है। रिजक छीनते हो शैतान बन जाते हो, क्योंकि राज़क अल्लाह है। मैं ये पूछता हूं, तो क्या ये बताओ कि पाकिस्तान में जो कैदी हवालाती हैं, बुशरा बीबी हो, इमरान खान हो, उमर सरफराज चीमा, हमारे दोस्त जो साबिक गवर्नर हैं, या और जितने भी बेगुनाह हैं, उन्हें इंसाफ कौन देगा? क्या उन्हें इंसान के जरिए, मैं अल्लाह माफ करे ये तो नहीं कह सकता वो कुत्ते बन जाए, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पार्लियामेंट में वीडियो बनाने पर राना सनाउल्लाह ने वीडियो बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। राना सनाउल्लाह साहब आप मशीर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में जब पंजाब में गवर्नर राज लगा था, तो आई वाज ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी, आप मेरे पास आए और मैं अपनी गाड़ी में आपको लेके गया आपके घर, कि आपको पुलिस ना पकड़ ले। क्या जो मरियम नवाज साहबा ने और कैप्टन सफदर ने कहा था हमारे पास पूरी वीडियो है, फुल स्क्रीन वीडियो चलेगी, कोई देख नहीं पाएगा, हादर सरबज अफसरों की और जजों की है, और इसी तरह अहम शख्सियात की वीडियो है, वो वीडियो बनाना और वीडियो रख के ब्लैकमेल करना जायज है? और पार्लियामेंट मुकद्दस अमान में कह रहे हैं आप वीडियो बनाना गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। उसी मुकद्दस अमान से जब 26वीं और 27वीं तरमीम अरकान असम्बली को अगवा किया गया, मारा गया नकाबपोश लाखों ने, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की? आप सिलेक्टेड इंसाफ करके इंतकाम कर ले रहे हैं।
मुझे बताएं, अगर मुकद्दस अमान में वीडियो बनाना जुर्म है तो मुकद्दस अमान से 26वीं 27वीं तरमीम में अरकान असम्बली को निकाब पोशों ने अगवा किया और जब वोटिंग हो रही थी तो कैमरे लगाए, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की? ये सिलेक्टेड इंसाफ करके आप 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत को नफरत के लावे में पका रहे हैं। ये फटेगी और आपके ऊपर गिरेगा। पार्लियामेंट में वीडियो बनाने वाले, लेकिन अजीब है कि कहते हैं कि वीडियो तो जो सियासतदान कहते हैं हमारे पास बड़ी बड़ी वीडियो है, मैंने जिस दिन वीडियो दिखाई तुम देख नहीं सकोगे, फुल स्क्रीन है, वो वीडियो जायज है। तब आपका हराम का काम भी हलाल है और हमारा हलाल भी हराम है। तुम कत्ल करो कि करामत करो। नाज़रीन, ताजुब है, आज मैं थोड़ा सा वहां हूं, ताजुब है कि फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब मोहतरम, महंगाई के खिलाफ एहतजाज नाम का एहतजाज कर रहे हैं, जिन्होंने 9 अप्रैल 2022 को महंगाई के खिलाफ, उससे पहले एहतजाज किया, महंगाई मार्च किया। उस वक्त आटा आज से 200 गुना बढ़ गया है, पेट्रोल की कीमत 300 गुना बढ़ गई है, बिजली के बिल बढ़ गए हैं। तो आज तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपने तो कहा था, हमें कमर जवेद बाजवा एक्स आर्मी चीफ ने बुला के कहा था कि अदम एतमाद लाओ, हम कामयाब कराएंगे। एमक्यूएम उन्होंने आपको दी, बाप पार्टी उन्होंने आपको दी, पीटीए के लोग तोड़ के आपको दिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ऐसे ना करो, चौपड़ियां ना ले, वो भी दोवा तना। खैर नाज़रीन, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तानिया में हो रहे हैं इलेक्शन, पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, नून लीग को नवाजा जा रहा है। तरीके इंसाफ का साथ चलाने वालों को अख्तियार, गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में पीटीआई के हमायत याफ्ता लोगों को मुख्तलिफ निशानों में रखा गया। इलेक्शन लड़ने ने मुख्तलिफ निशान दे दिए गए, इन्होंने जिनके साथ अलायंस किया उनका भी निशान छीन लिया। क्या मौजूदा सिलेक्शन कमीशन, माफी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन, आपने अल्लाह के हुजूर नहीं जाना? वहां क्या जवाब दोगे कि इन हुक्मरानों को खुश करते करते अपने आखिरत पे अपने अल्लाह को नाराज कर दिया? तकब्बर और जुल्म का ना काबिल माफी सदा है, इबरतनाक अंजाम है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट्री पार्टी के इलेक्शन में, पार्टी के इजलास में महमूद खान अचकज़ई जो अपोजिशन लीडर है और ख्वाजा नासिर अब्बास सेनेट के में अपोजिशन लीडर है, इन्हें पूरा अख्तियार दे दिया, मज़ाकरत करें या तरीक चलाएं। अब ये तरीक चलाने पर गौर करें। इसी वजह से गुज़श्ता रोज मरियम नवाज, बुशरा बीबी से किया गया, और अगर इन्होंने यही मूवमेंट रखी और पूरे पंजाब के शहरों में एहतजाज किया, लेकिन पुरअमन, अदालतें भी हमारी, महकमे भी हमारे, सरकारी अफसर भी हमारे, सियासतदान भी हमारे, हुक्मरान भी हमारे, अपोजिशन भी हमारी, ना हक जुल्म नहीं करना, ना हक जुल्म जानवरों पे करना भी जानवर से बदतर होना है। अब अगर पीटीआई की इलीमा खान ने कहा कि हम उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक इमरान खान को शफा इंटरनेशनल अस्पताल और जाती मालजीन से नहीं चेक कराया जाता, बहनों से मुलाकात नहीं कराई जाती, बेशक वो सियासी ना दे, अगर ये मजामत करेंगे तो याद रख लें फिर ही इमरान खान की रिहाई के चांस है। वरना ये हुक्मरानों ने फैसला किया कि इमरान खान को रिहा नहीं करना। इमरान खान अपने हिस्से की कुर्बानी दे रहा है, 3 साल हो जाएंगे उसको, 5 अगस्त को, 9 मई को हो चुके हैं। वो अपनी बीवी भी जेल में है, उसकी बहनें भी जेल में चले गई, उसका मुराद सईद भी जिंदगी और मौत से बच के भाग रहा है। मुराद सईद इमरान खान का सिंसियर दोस्त है। सेल अफरीदी की मुझे समझ नहीं आती, कभी बड़ी हाइप क्रिएट करते हैं, कभी अच्छा बोलते हैं, और ये क्या मरवत शाह जैसे लोग, मीर सादक और मीर जाफरों से, अगर ये पीटीआई में हैं तो बैरिस्टर गौहर साहब आप इनको निकाल क्यों नहीं रहे? वो तो कह रहे हैं इमरान खान मुल्ज़म है, सजा याफ्ता है, आप लोग कहते हैं इमरान खान बेगुनाह है। अगर अदालतें इंडिपेंडेंट हुई, एतजाज एहसन कहते हैं मैं गारंटी देता हूं इमरान खान किसी से बदला नहीं लेगा, तो आप उसको रिहा कर दो, वो इंसान है खुद। हाँ, जो मुल्क का खजाना अरबों रुपए लूटता है उससे वो बदला लेगा, बदला नहीं लेगा, उसके उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, कहते हैं 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में इमरान खान का लग्जरी फ्लैट और एक कीमती दुकान निकल आई है। इमरान खान प्रॉपर्टी इस वक्त खरीदी जिस वक्त वो वजीर आजम थे, मालियत 16 करोड़ की। जरूर इंक्वायरी करें, ये भी इंक्वायरी करें कि यूएई में, लंदन में, अमेरिका में सईद नाम का बंदा, यूके में और पाकिस्तान से बाहर किस किस सियासतदान की प्रॉपर्टी है, किस किस आला रिटायर्ड जजों की, जर्नलों की, ब्यूरोक्रेट की, पुलिस अफसरों की, सहाफियों की,
किस किस की प्रॉपर्टी। अगर वो हलाल है तो उनको सलूट करे कि आपके रिस्क हलाल में अल्लाह और इजाफा करे, अगर हराम है तो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मुकदमात करे आइन और कानून के मुताबिक। कानून के हाथ में लेना कानून तोड़ने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, तमाम हकायक मैंने रखे। अब अपोजिशन जमातों ने पीटीआई समेत फैसला कर लिया है कि मजामत करेंगे और भरपूर तरीक चलाएंगे, यही हल है। लेकिन पुरअमन इन अदालतों से इंसाफ बादिउल नजर में खासा मुश्किल लगता है, लेकिन जाना तो अदालतों में ही होगा। लेकिन वाम का दबाव आएगा तो हुक्मरान डिफेंसिव होंगे। आखिर में बताएं कि अमेरिका और ईरान की मुज़ाकरात के कभी इम्कान है। अमेरिका की धमकियां गीदड़ बब्बी हैं। ईरान के जवाब काफ़ी हैं कि हम अपने मुश्तबा खामनई ने, सुप्रीम लीडर ने कहा हम अपने यूरेनियम हवाले नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी दूसरी दफ़ा हफ्ते में गए वजीर दाखिला। हाँ, वजीर खारजा को जाना चाहिए था, लेकिन जो बेहतर समझा मोहसिन नकवी ने डिलीवर होगा। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर भी ईरान पहुंच गए। कभी इम्कान है कि दुनिया में अमन कायम होगा। दुनिया में जरूर अमन कायम की कोशिश करें। इस पर फील्ड मार्शल और वजीर आजम शहबाज शरीफ आपकी भी तारीफ बनती है, इसहाक डार भी। लेकिन पाकिस्तान में जुल्म ज्यादती का बाजार रोके, खुदा के वास्ते रोके। बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है, बहुत ज्यादा इंतकामी कार्रवाई हो रही है। कोई तबका फिक्र बचा ही नहीं, मां सिवाय जो लगड़ बगड़ चमचे हुकूमत के चमचागिरी कर रहे हैं उनके अलावा हर एक को टारगेट किया जा रहा है। करप्शन इतनी ज्यादा हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी शरीफ आदमी को अब मदद नहीं की जा सकती। तमाम हालात वाकयात आपने सके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि मैंने जो बातें गलत की उसकी भी निशानदेही के, अगर ठीक लगे तो इसकी भी निशानदेही करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।